गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्वाध्याय 3.2 के अंदर सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, कपास की फसल खाद के उपयोग के प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन से निम्नानुसार सूचना मिलती है। खाद का उपयोग 10 किलोग्राम में दिया है, जिसमें लिखा है 28, 35, 25, 24, 20, 25 और 20। और कपास की फसल प्रति हेक्टर दी हुई है 128, 140, 115, 120, 105, 122 और 100। इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने जो x जो है वो खाद का उपयोग दिया है और y जो है वो कपास की फसल प्रति हेक्टर क्विंटल में दी हुई है। y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है और 300 किलोग्राम खाद का उपयोग हुआ तो प्रति हेक्टर कपास की फसल का आंकलन करना है। तो 300 किलोग्राम खाद, अब 300 किलोग्राम खाद का मतलब क्या होगा कि देखो उसने ऊपर x की जगह पर खाद का जो उपयोग है वो 10 किलोग्राम में दिया है, मतलब 28 लिखा है वो 28 नहीं 280 है, 35 लिखा है वो 35 नहीं 350 है, पर उसने सबको 10 से भाग करके 10 किलोग्राम की खपत मतलब कि 10 किलोग्राम खाद के उपयोग के बारे में माहिती दी हुई है। तो उसी तरीके से उन्होंने जो नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है 300 किलोग्राम खाद का उपयोग हुआ हो तो प्रति हेक्टर कपास की फसल का आकलन कीजिए। तो 300 को हम 10 से भाग देंगे तो ये जो खाद का उपयोग है वो हम 300 की जगह कितना रखेंगे 30। अब x और y को हम सवाल में बता देते हैं और उसके हिसाब से सवाल करते हैं। तो उन्होंने जो x दिया है खाद का उपयोग, उन्होंने x का मतलब दिया है खाद का उपयोग, देखो कितना कितना दिया है 28, 35, ये लाइन में दिया हुआ है बराबर। ये लाइन में उन्होंने खाद का उपयोग दिया हुआ है 28, 35, 25, 24, 20, 25 और 20। इसके हिसाब से उन्होंने खाद का उपयोग हमें दिया हुआ है, जिसका टोटल किया तो सिग्मा एक्स बनेगा और सिग्मा एक्स का टोटल आया हमारा 177। उसी तरीके से y मतलब कि जो उत्पादन है उसके बारे में बताया हुआ है 128, 140, 115, 120, 105, 122, 100, टोटल आया 830। टोटल कितना आया 830 आया। अब जो टोटल आया है उसके ऊपर से हम x बार और y बार की गणना कर लेते हैं। तो x बार निकालेंगे तो x बार जो है x बार का सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा x का टोटल हमने देख लिया ऊपर की तरफ, सिग्मा x का टोटल कितना दिया है 177। तो सिग्मा x का टोटल रखा हमने 177 और n बराबर टोटल कितनी संख्या दी हुई है, तो हम ये संख्या को गिने तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 संख्या दी हुई है। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर n बराबर 7 रख दिया। अब n बराबर 7 रख दिया तो 177 को यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। 177 को 7 से भाग दिया तो हमारा आंसर आया 25.29। उसी तरीके से y बार निकालेंगे तो y बार जो दिया हुआ है तो y बार का सूत्र बनता है सिग्मा y बट्टे में n। y बार का टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सिग्मा y करके 830। तो y बार का टोटल लिख दिया हमने 830 और n बराबर रख दिया 7। 830 को 7 से भाग देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आया 118.75। तो x बार और y बार हमने दोनों निकाल दिए और x बार और y बार दोनों के जो आंसर हमारे आ रहे हैं वो पॉइंट में आ रहे हैं। हमारे जो x बार और y बार के आंसर आ रहे हैं पर वो आंसर आ किस में रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं। अब x बार और y बार के आंसर जो हमारे पॉइंट में आ रहे हैं उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करें तो जब भी x बार और y बार के आंसर पॉइंट में आते हैं तो हम u v वाली मेथड यूज़ करेंगे। इसलिए हमने देखो ऊपर तीसरे नंबर का बॉक्स देखो u लिखा हुआ है, u बराबर हमने क्या कर दिया x माइनस 25, x में से 25 माइनस कर दिया। 25 मतलब तुम कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे हम दूसरे चैप्टर में सीखते थे वैसे। यहाँ पर आंसर 25.29 आ रहा है तो मैंने क्या कर लिया उसके आसपास वाली संख्या 25 ले ली। और ये तुम x वाली संख्या देखो पहले नंबर के बॉक्स में, उसमें एक बार 25 भी दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है 25, तो 25 लेंगे तो हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा कि भाई 2 आंसर तो 0 ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम u बराबर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि u बराबर देखो यहाँ हमने लिखा हुआ है u बराबर x माइनस 25।
अब हम क्या करेंगे, जो x नाम का बॉक्स है मतलब पहले नंबर का बॉक्स है उसमें से हम 25 माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले 28 में से 25 माइनस किए तो कितना बचा, 3। उसके बाद अब दूसरे नंबर के अंदर देखें तो 35 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 10। तीसरे नंबर में 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0। चौथे नंबर में 24 में से 25 माइनस करेंगे तो -1। फिर 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5। 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0। और लास्ट में 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5। इन सब का टोटल किया तो हमारा टोटल का आंसर आया सिग्मा यू बराबर -2। सबका टोटल किया तो सिग्मा यू का आंसर कितना आया, -2 आया। उसी तरीके से हम किसका आंसर निकाल लेंगे, वी का आंसर निकालेंगे। अब वी की जगह पर तुम देखने के लिए जाओ तो हमारा वाई बार का आंसर 118.75 आ रहा है। वाई बार का आंसर 118.75 आ रहा है, मतलब 118 119 के आसपास। पर y के अंदर कोई भी संख्या 118 119 के आसपास नहीं लिखी है, पर 120 दी हुई है। तो हमने क्या कर दिया, y बार बराबर 20 एज्यूम कर लिया। मतलब कि v बराबर हमारा आंसर चौथे नंबर के बॉक्स में जो मैंने ऊपर की साइड लिखा है वो, कि v बराबर क्या लिखा है, y में से 120 माइनस, मतलब हमने मान लिया y बार बराबर 120। तो y में से 120 माइनस मतलब y नंबर, मतलब दूसरे नंबर के बॉक्स की जो संख्या है उन सब में से आप 120 माइनस करो। तो देखो 128 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8। 140 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20। 115 में से 120 माइनस करोगे तो -5। 120 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0। 105 में से 120 माइनस करोगे तो -15। 122 में से 120 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 2। उसी तरीके से 100 में से 120 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, -20 बचेंगे। और इन सब का टोटल किया है 8 + 20 -5। तो इन सब के टोटल का आंसर आ रहा है सिग्मा वी बराबर -10। अब हमें क्या करना है, आगे हमने जो स्वाध्याय 3.1 देखा है वही दोनों चीज़ें ढूंढनी है। यूवी का गुणा करना है और यू का स्क्वायर कर देना है। यूवी का गुणा करना है और यू का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यूवी का गुणा करेंगे तो यू और वी का गुणा, मतलब ये जो यू और वी में जो संख्या आई है उन सब का सामने सामने गुणा करके आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पर 3 और 8 का गुणा करेंगे अपने, तो 3 और 8 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ ये 3 और ये 8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 24। उसी तरीके से यहाँ पर 10 और 20 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया, 200। उसी तरीके से आगे देखेंगे तो 0 और -5 का गुणा करेंगे तो आंसर 0। -1 और 0 का गुणा करेंगे तो सामने आंसर 0। -5 और -15 का गुणा करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 75। 0 और 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आया 0। -5 और -20 का गुणा करेंगे तो आंसर आया 100। और उन सब का टोटल किया, मतलब कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उन सब का टोटल करेंगे तो आंसर कितना आया, -399। तो माइनस में आंसर आ गया हमारा, सॉरी प्लस में आंसर आया 399। मतलब इन सब का टोटल किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, प्लस में 399। अब प्लस में 399 आंसर आया है, उसके बाद में यू स्क्वायर निकाल देंगे। तो यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये यू में जो संख्या लिखी हुई है तीसरे नंबर के बॉक्स में उन सब का स्क्वायर। जैसे पहले 3 लिखा है तो उसका स्क्वायर 9, 10 लिखा है तो उसका स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, -5 का स्क्वायर +25, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर प्लस में 25, और सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल किया तो उसका टोटल आया 160। तो सिग्मा यू का स्क्वायर का टोटल आ गया 160 टोटल आया उसका। अब हमने ऊपर वाला बॉक्स गिन लिया। जैसे हमारे लिए स्वाध्याय नंबर 2 के अंदर, मतलब दूसरा नंबर का जो चैप्टर देखा था उसमें पहले जो गणना कर ली है वही हमारे लिए फाइनल है। मतलब कि अगर ये गणना आपकी सही हुई तो आगे गलती होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बहुत रेयर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, y की x के ऊपर नियत संबंध रेखा निकालनी है। तो y के ऊपर x की नियत संबंध रेखा के लिए क्या निकालना पड़ता है, बी वाई एक्स, मतलब के बी वी यू भी उसको बोल सकते हैं, मतलब इसके तीनों नाम हैं। आप बी बोलो तो भी चले, बी वाई एक्स बोलो तो भी चले, और बी वी यू बोलो तो भी चले। सूत्र कौन सा है, जो सेकंड नंबर के चैप्टर में उपयोग किया था वही। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और सिग्मा वी का गुणा ऊपर की साइड रहेगा, और बट्टे में रहेगा एन सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू को रखना है। अब सारी की सारी वैल्यू रखना है, मतलब कि एन बराबर देखो यहाँ ऊपर 7 लिखा है, तो एन की जगह पर तुमको क्या रखना है, 7।
उसी तरीके से सिग्मा यू वी दिया है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा यू वी बराबर कितना दिया है 399, तो सिग्मा यू वी बराबर 399 रखा। फिर माइनस की साइन की, सिग्मा यू बराबर यहाँ से लेंगे, कितना दिया है माइनस में, सॉरी सिग्मा यू बराबर 2, तो सिग्मा यू की कीमत 2 रखी। और ऊपर की तरफ देखो यहाँ दिया हुआ है सिग्मा वी का टोटल -10, तो सिग्मा वी का टोटल रखा -10। बट्टे में देखेंगे तो एन की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कितने हैं 7। उसके बाद लिखा है सिग्मा यू का स्क्वायर, तो सिग्मा यू का स्क्वायर देखो इसका टोटल यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा यू का स्क्वायर 160, तो सिग्मा यू स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 160, बीच में माइनस की साइन। और फिर लिखा है सिग्मा यू का होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू मतलब ये रहा -2, उसका होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर किया हुआ है 2 का होल स्क्वायर। बस अब आपको इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। इसको हल करेंगे तो 7 और 399 का गुणा किया तो आंसर है 2793। ये 7 और 399 का गुणा किया तो आंसर है 2793। और माइनस, ये आगे माइनस की साइन है, यहाँ पर देखो ये जो साइन है वो माइनस की साइन है, तो माइनस फिर 2 लिखा है और उसके बाद में -10 लिखा है, तो उसका गुणा करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो -2 और -2 10 का गुणा, मतलब यहाँ पर आंसर हमारा आया प्लस में 20। नीचे 7 और 160 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया 1120, और 2 का स्क्वायर किया तो -4, मतलब कि आगे माइनस की साइन तो पहले से थी ही। अब 2793 में 20 प्लस करूंगा तो यहाँ पर आया मेरा आंसर 2813, और बट्टे में 1120 में से 4 माइनस किया तो आंसर आया 1116। अब इन दोनों को भाग दूंगा, मतलब 2813 को 1116 से भाग दूंगा तो ये हमारा पहले नंबर का आंसर आया बी बराबर 2.52। बी बराबर हमें आंसर क्या मिल गया 2.52 आंसर मिल गया, मतलब कि 2.52 आंसर मिल गया हमें। अब आगे गणना करें इससे, अब इससे आगे का कैलकुलेशन करें। तो आगे के कैलकुलेशन के लिए अब हमें ढूंढना है ए का सूत्र क्या है y बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार माइनस बी एक्स बार सूत्र है और हमने x बार y बार तो ऊपर की तरफ निकाल दिया है। ये देखो हमारे पास x बार और y बार दोनों के आंसर है ऑलरेडी, हमने ऊपर x बार और y बार दोनों ऑलरेडी क्या किए हैं, निकाले हैं कि भाई x बार का आंसर कितना है तो 25.29 और y बार का आंसर कितना है 118.75। तो ये दो जो आंसर हमारे पास है वो आंसर हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब ये दोनों आंसरों को हम नीचे रखते हैं यहाँ पर सूत्र के अंदर कि a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार की जगह हमने रखा यहाँ पर 118.75, फिर माइनस की साइन की, b की वैल्यू तो ऊपर यहाँ पर ही है हमारे पास, तो b की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने 2.52 और x बार की वैल्यू ऊपर से लाएंगे जो है 25.39। 118.75 को हमने एज इट इज़ वहाँ पर वैसा का वैसा रख दिया और इन दोनों का गुणा किया तो 2.52 और 25.39 का गुणा का आंसर आएगा 63.73। तो ए का आंसर मिला हमको 54.84। तो हमको बी मिल गया। अब हमारे पास ए का आंसर भी आ गया, तो बी का और ए का आंसर हमारे पास आ गया है। उसके ऊपर से हम नियत संबंध मॉडल बना सकते हैं। नियत संबंध मॉडल मतलब इस तरीके का जो मैंने अब लिखा हुआ है वो, मतलब कि अब अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा, अब जो बनेगा वो नियत संबंध मॉडल के नाम से भी जाना जाएगा। y की x पर की नियत संबंध रेखा का सूत्र है y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। ए के अंदर ए की वैल्यू रखेंगे, ए का आंसर कितना आया था 54.84, आप ऊपर देख सकते हो ए का आंसर हमारा कितना आया है 54.84 यहाँ पर। उसी तरीके से बी का आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हो 2.52। ये दोनों आंसर हमने बट्टे में रखे, मतलब यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं। ए की जगह पर रखा हुआ है 54.84 प्लस की साइन है, और फिर ये बी की जगह पर हम रखेंगे 2.52 और ये जो पीछे x दिया है वो एज इट इज़ x वैसा का वैसा आ जाएगा। अब हमारा नियत संबंध रेखा मॉडल या तो फिर y की x के पर की नियत संबंध रेखा जो है वो किस तरीके से बनी, तो ये है y की x के पर की नियत संबंध रेखा। पूरा आंसर y कैप बराबर 54.84 प्लस 2.52x। अब उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि x बराबर कितना रखने पर, तो 300 हो तो 300 को 10 से भाग देंगे क्योंकि सब कुछ 10 किलोग्राम में दिया हुआ है। तो x बराबर हम कितना रखेंगे 30 रखेंगे। यहाँ पर हम जो गणना करेंगे वो x बराबर 30 रखने पर गणना करेंगे। तो ये जो हमारा मेन सूत्र आया y कैप बराबर वाला, y कैप बराबर
54.84 प्लस 2.52x, उसमें हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर देंगे, 30 रख देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर वाई कैप बराबर 54.84 प्लस 2.52 और ब्रैकेट के अंदर क्या रख दिया, 30। 54.84 एज इट इज रहेगा, प्लस 2.52 और 30 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 75.6। तो हमारे वाई कैप का आंसर कितना बन गया, 130.44। तो इस तरीके से यूवी वाली मेथड से हमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए आप ये वाला सवाल देख लो और उससे रिलेटेड मैं होमवर्क भेजता हूँ, तो वो होमवर्क भी आप घर से कर लेना।